मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा जंगल और उस जंगल में एक स्लॉथ रहता है। स्लॉथ एक पेड़ के ऊपर लटका होता है, तभी उसके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है और उस हमले में मगरमच्छ स्लॉथ को जान से मार देता है और पानी में खून हो जाता है। तभी हम देखते हैं स्लॉथ किनारे निकल आया है। दरअसल स्लॉथ अभी जिंदा है, उसने अपने आप को बचा लिया। फिर हम देखते हैं कुछ शिकारियों को और वो शिकार करने आते हैं स्लॉथ का और स्लॉथ को वहाँ बेहोश कर दिया जाता है और वो स्लॉथ को शिकारी अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस मगरमच्छ को और मगरमच्छ के पेट में एक बहुत बड़ा जख्म होता है और यहाँ मगरमच्छ मारा जाता है। दरअसल स्लॉथ कोई मासूम जानवर नहीं, वो एक खूंखार शिकारी है जो अभी शिकार करके पानी से बाहर आया था। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं दो सहेलियों को जो मॉल में घूम रही थी, जिनमें एक का नाम एमिली तो दूसरे का नाम मेडिसन होता है। एमिली एक सोशल मीडिया एडिक्ट थी। एमिली बार बार अपनी दोस्त मेडिसन के साथ फोटो खींच रही थी, जिसको देख के मेडिसन को बुरा लग रहा था और वहाँ से वो चली जाती है। एमिली एक बार फिर फोटो खींचने लगती है, तभी उसको एक डॉग की आवाज सुनाई देती है। एमिली दौड़ के जाके उस डॉग को पकड़ती है और फोटो खींचने लगती है। तभी डॉग का मालिक आ जाता है और उस आदमी से एमिली बात करने लगती है और वो आदमी बोलता है, मुझको लगता है कि तुम जानवरों से बहुत प्यार करती हो। एमिली हाँ बोल के उस आदमी के साथ भी फोटो खींचती है और वो भी अपलोड कर देती है। एमिली जब उस आदमी का मोबाइल देखती है तो उसके फोन में एक स्लॉथ की वीडियो होती है और वो आदमी बोलता है, अगर तुमने इस स्लॉथ को रख लिया तो तुम्हारी सोशल मीडिया में फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे और ऐसे जानवरों को पाला भी जा सकता है। अगर तुम्हें ऐसे जानवर चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। और वो अपना विजिटिंग कार्ड दे के एमिली को वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं एमिली के कॉलेज को और वहाँ एक लड़की है जो हाउस प्रेसिडेंट है। इस लड़की का नाम सिडनी है। ये बीते 2 सालों से हाउस प्रेसिडेंट रही है और अब की बार भी सिडनी का प्लान है कि वो इलेक्शन जीत के एक बार फिर से हाउस प्रेसिडेंट बने। फिर हम देखते हैं एमिली को। एमिली अपने रूम में आती है और उसको शक होता है कि उसके रूम में कोई है। एमिली उस लड़के पे हमला कर देती है। वो लड़का बोलता है कि वो उसको गिफ्ट देने आया था। सिडनी यहाँ शर्मिंदा हो जाती है और शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर हम एमिली को देखते हैं। एमिली कुछ फोटो देख रही थी, तभी उतने में वार्डन आ जाती है और वार्डन एमिली से बोलती है कि उसकी माँ भी हाउस प्रेसिडेंट थी और तुम्हें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, हो सकता है तुम जीत जाओ। एमिली के भी दिमाग में आ जाता है कि वो इलेक्शन लड़ेगी। एमिली को हाउस प्रेसिडेंट जीतने के लिए इलेक्शन में फॉलोवर्स चाहिए होंगे, वो फॉलोवर्स कैसे गेन करेगी। तभी एमिली को उस आदमी की बात याद आ जाती है, अगर तुम्हें फॉलोवर्स बढ़ाना है तो तुमको इस पेट को खरीदना होगा। एमिली उस आदमी से कांटेक्ट करती है और स्लॉथ खरीदने की बात करती है। वो आदमी सारा एड्रेस देने के बाद वो बोलता है कि स्लॉथ उसके घर से ले जाए। दूसरी तरफ वो आदमी को दिखाया जाता है और वो अपने स्लॉथ के पास जाता है, उसको पिंजड़े से निकालता है और गोद में ले लेता है। तभी वो स्लॉथ उस आदमी पे हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है। दूसरी तरफ सिडनी उस स्लॉथ को लेने आती है और वो घर पहुंचने के बाद देखती है कि चारों तरफ वो घर बिखरा हुआ है। एमिली बहुत घबरा जाती है, आखिर इस घर को हुआ क्या। तभी उसकी नजर एक स्लॉथ पे पड़ती है। वो डरा और सहमा हुआ कोने में बैठा होता है। एमिली बोलती है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लल्ला, ये बोल के अपनी गोद में ले लेती है। एमिली उस स्लॉथ को अपने साथ हॉस्टल ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं सिडनी को। सिडनी एमिली से बोलती है, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे इलेक्शन लड़ो, अगर तुम मुझसे इलेक्शन लड़ोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। और इसी बीच वो दोनों में हाथापाई होने लगती है। सिडनी वो गत्ता फेंक देती है जिससे स्लॉथ जमीन में गिर जाता है। एमिली दौड़ते हुए जाती है पर वो स्लॉथ अभी जिंदा था और वो अपनी गोदी में लेके बोलती है, अगर मेरे स्लॉथ को कुछ हुआ होता तो मैं तुमको बताती। तभी सिडनी बोलती है, इस हॉस्टल में स्लॉथ का लाना या किसी भी और जानवर का लाना मना है। एमिली सिडनी से बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर मुझे ज्यादा वोट मिल गए तो मैं इस स्लॉथ को इस हॉस्टल में रख सकती हूँ। और सारे लोग हामी भर देते हैं। दरअसल वो स्लॉथ बहुत क्यूट था। स्लॉथ को देख के एमिली को सभी वोट दे देते हैं और यहाँ सिडनी एमिली का कुछ नहीं कर पाती। अब स्लॉथ की वजह से एमिली के फॉलोवर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तभी मेडिसिन आती है और एमिली से बोलती है, ये जानवर मुझे सही नहीं लग रहा, इसको अपने देश अपने जंगल में छोड़ाओ जहाँ इसका घर है। एमिली बोलती है, नहीं ये मेरे साथ रहेगा। मेडिसिन ये सुन के वहाँ से चली जाती है। उतने में एमिली की दूसरी फ्रेंड आ जाती है और उसको वो एक टैबलेट देती है और बोलती है, अगर तुमने स्लॉथ को ये टैबलेट खिलाई तो वो इंसानों के बीच जाके पैनिक नहीं होगा। एमिली वो टैबलेट अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ सिडनी अपनी सहेलियों से बोल रही थी, अगर हमने उस स्लॉथ को एमिली से अलग नहीं किया तो वो इलेक्शन जीत जाएगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें वो स्लॉथ को लेके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा, इससे एमिली की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी और एक बार मैं फिर हाउस प्रेसिडेंट बन जाऊंगी और मेरा साथ दोगी तुम लोग। हम देखते हैं एमिली को। एमिली स्लॉथ के पास आती है और उसको वो टैबलेट दे देती है और नहाने चली जाती है और वो स्लॉथ एमिली का लैपटॉप चलाने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है वो स्लॉथ कोई आम स्लॉथ नहीं है, वो सारी
चीज समझता है कि आखिर वो क्या कर रहा है और क्या चला रहा है। और जब एमिली तैयार होके आती है, स्लॉथ एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है। स्लॉथ को लेके एमिली पार्टी में जाती है। पार्टी में एमिली और उसके स्लॉथ को देख के सभी खुश हो जाते हैं। तभी सिडनी की वो फ्रेंड आती है एमिली के पास और बोलती है कि उसको स्लॉथ बहुत अच्छा लगता है और एक बार वो स्लॉथ को अपनी गोदी में लेना चाहती है। एमिली उस स्लॉथ को उस लड़की के हाथ में दे देती है और हम देखते हैं सिडनी एक इशारा करती है और वो लड़की उस स्लॉथ को एक जंगल में छोड़ाती है। वो लड़की वापस आने के बाद अपने रूम में चली जाती है। हम देखते हैं वो स्लॉथ को और हम ये जानते भी हैं कि वो स्लॉथ कोई आम स्लॉथ नहीं है। वो स्लॉथ हर चीज जानता है और स्लॉथ के साथ जिसने भी गलत किया है वो उसको जान से मार देता है। और वो स्लॉथ जंगल में न जाने की वजह एक बार फिर बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ वो सारे लोग थे। स्लॉथ बिल्डिंग चढ़ता है तभी उसको वो रूम भी मिल जाता है जो उसी लड़की का था जिसने उसको जंगल में छोड़ा था। और वो स्लॉथ उस लड़की की ड्रिंक में बहुत सारी टैबलेट डाल देता है। जब वो लड़की वो ड्रिंक पी लेती है तो उसको एंजाइटी होने लगती है और उसको चारों तरफ वही स्लॉथ दिखता है जो अभी जंगल में छोड़ के आई थी। पर उसको ये नहीं पता था कि जो उसको स्लॉथ दिख रहा है वो वहाँ रियल में है। कभी तो स्लॉथ कहीं था, कभी तो स्लॉथ कहीं छुपता था और ऐसे ही वो उस लड़की को डरा रहा था और लास्ट में वो लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ पार्टी भी खत्म हो जाती है। एमिली बहुत परेशान थी, उसका स्लॉथ उसके पास नहीं था। तभी सिडनी आती है और बोलती है मैंने तुम्हारे स्लॉथ को ठिकाने लगा दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एमिली बहुत ढूंढती है स्लॉथ को पर वो नहीं ढूंढ पाती। फिर एमिली थक हार के अपने रूम में जाती है और जाके लेट जाती है उदास मन से। तभी वो देखती है उसके सर में वही है उसका स्लॉथ और वो अपने स्लॉथ को गले से लगा लेती है। अगले दिन कॉलेज में एक मैच होता है। सभी वो लोग वो मैच खेल रहे थे और उनमें से एक लड़की मिसिंग थी पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो सभी लोग आपस में बास्केटबॉल खेल रहे थे और वो बॉल गलती से एक बार स्लॉथ के हाथ में आ जाती है। स्लॉथ को यहाँ गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में वो बास्केटबॉल भी फाड़ देता है और उस लड़की को भी अपने नजर में रख लेता है जिसने बास्केटबॉल उसकी तरफ फेंका था। जब रात होती है हमें दिखाया जाता है कि स्लॉथ ने उस लड़की को ही मार दिया और उसको पैक करके नीचे फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है स्लॉथ किसी को भी मारने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगा देता है और किसी भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। और ऐसे ही स्लॉथ बहुत मर्डर करता है जब किसी को कोई पसंद नहीं आता या स्लॉथ को कोई पसंद नहीं करता या स्लॉथ किसी और को पसंद नहीं करता। ऐसे ही बहुत मर्डर कर देता है पर किसी को कोई भी शक नहीं होता कि आखिर इतने लोग जा कहाँ रहे हैं। दरअसल स्लॉथ जिनको भी मारता था उनके इंस्टाग्राम से एक मैसेज एक ट्वीट कर देता था जिससे सभी को लगता था कि वो लोग कहीं घूमने गए हैं। दूसरी तरफ मेडिसिन देखती है कि एमिली के बहुत तेजी से फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं और हॉस्टल से बहुत सी लड़कियां गायब हैं। मेडिसिन को थोड़ा शक होता है तभी वो एमिली के पास जाती है। मेडिसिन देखती है एमिली की दूसरी फ्रेंड स्लॉथ के साथ स्विमिंग पूल के किनारे बैठी है। मेडिसिन आके उस लड़की से बोलती है एमिली कहाँ है। वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं बियर की केन खोलता है स्लॉथ और बहुत आसानी से पीने लगता है जैसे कि कोई इंसान। मेडिसिन तो ये चीज नोटिस कर लेती है पर दूसरी फ्रेंड ये चीज नोटिस नहीं करती और वहाँ से वो चली जाती है। मेडिसिन स्लॉथ को उठा के वहाँ से जाने लगती है। तभी उतने में एमिली आके मेडिसिन को रोक लेती है और बोलती है आखिर ये तुम स्लॉथ को कहाँ ले जा रही हो। मेडिसिन बोलती है जहाँ इसका घर है, मतलब मैं इसको जंगल छोड़ने जा रही हूँ। एमिली जब ये सुनती है तो वो स्लॉथ को छीन लेती है और स्लॉथ गोदी में आते हुए मेडिसिन का मोबाइल निकाल लेता है और रोड में फेंक देता है। मेडिसिन जब अपना मोबाइल उठाती है और एमिली से बोलती है एक दिन तुम पछताओगी। मेडिसिन ये बोल ही रही थी तभी उतने में मेडिसिन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल स्लॉथ ने ये जानबूझ के किया था। मेडिसिन का मोबाइल जानबूझ के रोड में फेंका था और इसी वजह से मेडिसिन का एक्सीडेंट हुआ। हम देखते हैं हॉस्पिटल में मेडिसिन अभी जिंदा है और वहाँ एमिली बैठी है। एमिली मेडिसिन से बोलती है एक बार इलेक्शन हो जाने दो, मैं स्लॉथ को जंगल में खुद छोड़ के आऊंगी। दूसरी तरफ स्लॉथ अपनी कलाकारी में लगा था। वो दो लड़कियों को और मार देता है और उनमें से एक का मोबाइल लेता है और वही हॉस्पिटल का लोकेशन निकालता है जहाँ मेडिसिन एडमिट है और स्लॉथ एक गाड़ी लेके उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हम देखते हैं स्लॉथ बहुत गजब की गाड़ी चलाता है। दूसरी तरफ इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है। हम देखते हैं सभी लड़कियां गाउन पहने रहती हैं और यहाँ वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। मेडिसिन जीतने लगती है। मेडिसिन बहुत आगे चल रही थी पर अंत में 2-4 वोटों से एमिली जीत जाती है और यहाँ सभी खुश हो जाते हैं। इधर सभी लोग खुशियां मना रहे थे। दूसरी तरफ स्लॉथ उस हॉस्पिटल में पहुंच गया था जहाँ मेडिसिन एडमिट है और मेडिसिन को मारने की कोशिश करता है। पहले तो मेडिसिन को बहुत डराता है, फिर अंत में मेडिसिन के मुंह में लगा मास्क भी हटा देता है जिससे उसकी सांस उखड़ने लगती है और फिर एक तकिया उठा के मेडिसिन को मारने की कोशिश करता है। पर उतने में ही एक नर्स आ जाती है और स्लॉथ बहुत तेजी से चादर के नीचे चला जाता है। नर्स ये देखती है तो वो दौड़ के मेडिसिन का ऑक्सीजन फिर से लगा देती है और यहाँ मेडिसिन एक बार फिर बच जाती है। हमें दिखाया जाता है सिडनी को। सिडनी बहुत गुस्से में अपने रूम में जाती है। सिडनी फिर वॉशरूम
रूम में जाती है। वो देखती है कि उसकी एक फ्रेंड जो अभी मर चुकी है। सिडनी ये देख के बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दरअसल नीचे डीजे बज रहा था और उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं आ रही थी। फिर भी एमिली को थोड़ा शक होता है और एमिली एक बार फिर सिडनी की तरफ आती है। वो देखती है कि सिडनी के सर पे वही स्लॉथ बैठा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। एमिली कोई चीज उठाती है और उस स्लॉथ को सर में मार देती है। सिडनी और एमिली दौड़ के दूसरे वॉशरूम में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक और लाश होती है और वो दोनों चिल्ला के एक बार बाहर आते हैं। हम देखते हैं वो स्लॉथ कुर्सी में बैठा है पैर पे पैर चढ़ा के और वो उन दोनों का इंतजार करता है। जब ऐसी पोजीशन में स्लॉथ को दोनों लोग देखती हैं तो दौड़ के एक बार फिर वो वॉशरूम में जाने लगती हैं। सिडनी अंदर चली जाती है, अंदर से गेट बंद कर लेती है और एमिली बाहर रहती है। एमिली के हाथ में कुछ था जिससे स्लॉथ उसके ऊपर हमला करता है, तो एमिली एक बार फिर उसको मार देती है और स्लॉथ नीचे गिर जाता है। एमिली सोचती है कि स्लॉथ मारा गया। एमिली एक बार फिर खिड़की से झांक के देखती है तो स्लॉथ उसको कहीं नहीं दिख रहा था। स्लॉथ अब चला गया था उस पार्टी में सभी लोगों को मारने और सभी के ऊपर पानी डाल के उन सभी को करंट से मार देता है। सभी को करंट से मारने के बाद स्लॉथ वार्डन के पास जाता है और उसके ऊपर भी हमला करता है। वार्डन बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की और वो दौड़ते हुए एमिली के पास आती है और जैसे ही वार्डन गेट खोलती है वैसे ही वो स्लॉथ अपने बड़े बड़े नाखून से उस वार्डन को मार देता है और यहाँ वार्डन भी मारी जाती है। सीन कट होता है। हम देखते हैं एमिली का दोस्त इंस्टाग्राम चला रहा था और वो सभी के पोस्ट देखता है जो अभी तक लड़कियां गायब हो चुकी थी और वो देखता है उनकी फोटो में वो स्लॉथ भी था और सभी की आंखें बंद थी। उस लड़के को थोड़ा शक होता है कि आखिर सभी की आंख कैसे बंद है और वो लड़का ध्यान देता है वो सारी फोटो उन लड़कियों ने नहीं उस स्लॉथ ने खींची है। उनको मारने के बाद वो लड़का दौड़ते हुए उस हॉस्टल में आता है और एमिली को मिल जाता है और दूसरी तरफ एक लड़की भी बच जाती है। अभी स्लॉथ ने जिन लोगों को करंट से मारा था उन लड़कियों में ये लड़की बच गई थी और उस लड़की के पास बहुत सारी चाकू और एक तलवार होती है और यहाँ स्लॉथ भी आ जाता है उन लोगों को मारने के लिए। वो लड़की उस स्लॉथ के ऊपर चाकू फेंकती है पर वो चाकू से स्लॉथ ऐसे बच रहा था जैसे स्लॉथ ने सालों सर्कस में काम किया है। स्लॉथ को कुछ नहीं होता। फिर वो अपनी तलवार निकालती है और स्लॉथ के ऊपर हमला करती है और स्लॉथ अपना डिफेंस इतनी गजब तरीके से करता है कि वो सभी देख के चौंक जाते हैं। स्लॉथ उस लड़की की तलवार भी छीन लेता है और उस पर हमला कर देता है। स्लॉथ उस लड़की को मारने ही वाला था पर पीछे से एक गोली चलती है और वो गोली किसी और ने नहीं मेडिसिन ने मारी थी। मेडिसिन हॉस्पिटल से आके उस स्लॉथ से लड़ती है। स्लॉथ जख्मी हालत में जमीन में पड़ा था। तभी एमिली तलवार लेके उस स्लॉथ के पास जाती और बोलती मैं इसे जान से मार दूंगी, पर वो स्लॉथ अभी जिंदा था और वो स्लॉथ पलट के दूसरी तरफ चला जाता है। एमिली बोलती है कि मेडिसिन और मेरी दोस्त को हॉस्पिटल ले जाओ, अगर इनको तुम हॉस्पिटल नहीं ले गए तो ये मारे जाएंगे और वो लड़का उन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ एमिली अकेले उस स्लॉथ को पूरे हॉस्टल में चिल्लाती है स्लॉथ तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। स्लॉथ तो उसके सामने आता है पर सिडनी के सर में बैठा होता है। एमिली से इशारा करके बोलता है अगर तुमने तलवार नहीं फेंकी तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। एमिली ये देखती है तो अपनी तलवार फेंक देती है और वो स्लॉथ जंप मार के एक बार एमिली के सर में आके बैठ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। एमिली बहुत चालाक थी। एमिली के पास एक गन थी और उस गन से स्लॉथ के साथ लड़ती है और अंत में स्लॉथ को गोली मार देती है। स्लॉथ जमीन में गिरता है और गिरते हुए एक इशारा करता है पेंटिंग की तरफ। एमिली को सब समझ में आ जाता है कि स्लॉथ जंगल में जाना चाहता है। दरअसल वो पेंटिंग एक जंगल की थी, पर अब क्या कर सकते हैं, अब बहुत देर हो जाती है और यहाँ पास सीन कट होता है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और फिर हम देखते हैं उस हॉस्टल को। हॉस्टल में अब सब भूल चुके हैं कि इस स्लॉथ ने बहुत सारे लोगों को मारा है और इस हॉस्टल का नाम स्लॉथरेन हाउस रख दिया जाता है और वो सारी लड़कियां एक बार फिर से अपनी जिंदगी उस हॉस्टल में जीने लगती है। और यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन। हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को एक स्लॉथ दिखता है और वो स्लॉथ के पास जाके एक फोटो खींचती है और वो लड़की अपने पेरेंट्स से बोलती है मैं इस स्लॉथ को अपने घर ले जाऊंगी और पालूंगी। और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।